यह कथा है ड्रैगन सम्राट ध्रुवंत की, उस महान वंश की जिसकी रक्षा के लिए सम्राट शौर्य राणा संपूर्ण महाब्रह्मांड के सबसे भयानक शत्रु अंधकार सम्राट के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं। अब तक अंधकार सम्राट ने ड्रैगन साम्राज्य को चारों ओर से घेर लिया है, सहायता के सभी मार्ग बंद कर दिए हैं और यह संघर्ष अब दो परम अस्तित्वों के अंतिम महायुद्ध में बदल चुका है। पिछले भाग में अंधकार सम्राट ने अपने छिपे हुए 9 विनाशक ड्रैगनों को जागृत कर दिया था और अब देखते हैं कि इस महायुद्ध का अगला अध्याय क्या मोड़ लेने वाला है। अंधकार सेना के ऊपर अचानक स्वर्णिम प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश साधारण नहीं था, वह आदिदिव्य ऊर्जा का एक ऐसा प्रस्फुटन था मानो किसी सोए हुए महाब्रह्मांड ने युगों बाद अपनी आंखें खोली हों। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि यह किसी मरते हुए तारे की अंतिम सांस है, अंतरिक्ष के किसी सुदूर कोने में टूटती हुई किसी आकाशगंगा की आखिरी टिमटिमाती हुई चीख है। फिर प्रकाश बढ़ता गया। क्षण दर क्षण वह प्रकाश अप्रत्याशित, हिंसक और अत्यंत राजसी गति से बढ़ने लगा, मानो कोई स्वर्णसागर अपनी मर्यादा तोड़कर उस काले शून्य को निगलने के लिए उमड़ पड़ा हो। फिर वह पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गया। उसकी तीव्रता इतनी प्रचंड थी कि उसने हजारों लाखों प्रकाश वर्ष में फैले हुए उस संपूर्ण भयावह युद्ध क्षेत्र को अपनी स्वर्णिम लपेट में ले लिया और अंधकार की सेना सिकुड़ने लगी। करोड़ों सैनिकों ने ऊपर देखा। अंधकार के उन अनंत योद्धाओं और सेनापतियों ने एक असीम अज्ञात भय से वशीभूत होकर अपने सिर ऊपर की ओर उठाए ताकि उस अद्भुत चमत्कार को देख सकें, और उनकी सांसें रुक गईं। सैनिकों के फेफड़ों में हवा जम चुकी थी, उनकी आंखों की पुतलियां इतनी फैल गई थीं मानो वास्तविकता के पर्दों को चीर देंगी और उनके हृदयों की धड़कनें थम गईं। आकाश में एक विशाल स्वर्णिम आकृति खड़ी थी। वह आकृति इतनी भव्य और इतनी विराट थी कि उसके सामने बड़े से बड़े ग्रह और नक्षत्र भी केवल धूल के कणों जैसे प्रतीत हो रहे थे। उसके पीछे अनगिनत ड्रैगन रून घूम रहे थे। वे रून साधारण अक्षर नहीं थे, वे सृजन और विनाश के आदिम नियम थे जो सुवर्ण अक्षरों में लिखे गए थे और भयानक बिजलियां कड़ा रहे थे। उसके चारों ओर समय और अंतरिक्ष स्वयं झुकते प्रतीत हो रहे थे। गुरुत्वाकर्षण के नियम वहां अर्थहीन हो चुके थे और आयामों की सीमाएं चरमरा रही थीं मानो पूरा महाब्रह्मांड नतमस्तक हो रहा हो। ड्रैगन सेना एक साथ गरज उठी। उनकी रीढ़ की हड्डी में शौर्य का एक ऐसा प्रवाह हुआ कि संपूर्ण सेनापतियों और योद्धाओं की आवाज से लाखों किलोमीटर दूर स्थित मृत तारे भी टूटकर बिखर गए। सम्राट, सम्राट, सम्राट! शौर्य राणा युद्धभूमि में उतर चुके थे। उनके दिव्य सुवर्ण वस्त्र अंतरिक्ष की अदृश्य हवाओं में लहरा रहे थे और उनके लंबे काले बाल ऐसे उड़ रहे थे मानो वे स्वयं महाशक्ति का प्रतीक हों। उनके सामने लाखों अंधकार युद्धपोत खड़े थे। विनाशकारी तोपें और राक्षस खड़े थे जिनकी संयुक्त शक्ति किसी भी संसार को पलक झपकते ही मरुस्थल बना सकती थी और महाब्रह्मांड को हिला सकती थी। लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनका चेहरा एक शाश्वत शांत बर्फ की चट्टान की तरह अडिग और निर्मल था, मानो उनके सामने खड़ी वह करोड़ों की सेना कुछ और नहीं, केवल मिटने के लिए सूखी घास हो। उन्होंने केवल अपना दाहिना हाथ उठाया, अत्यंत सहजता से, मानो वे किसी शिशु को आशीर्वाद दे रहे हों। उनकी उंगलियों के पोरों से सुवर्ण प्रकाश की सूक्ष्म तरंगें निकलकर अंतरिक्ष से मिलने लगीं। फिर एक उंगली आगे बढ़ाई। उन्होंने अत्यंत धीमी किंतु अत्यंत निश्चित गति से अपनी केवल एक उंगली को उस अंधकार बेड़े की ओर आगे बढ़ा दिया ताकि न्याय का चक्र पूरा हो सके। क्षण भर बाद संपूर्ण अंतरिक्ष कांप उठा।
अस्तित्व और वास्तविकता का आधार हिंसक रूप से हिल गया और ब्रह्मांड के सारे नियम एक पल के लिए थरथरा उठे। एक स्वर्णिम रेखा युद्ध क्षेत्र को चीरती हुई निकली। वह रेखा देखने में जितनी सूक्ष्म थी, उसकी विनाशकारी क्षमता उतनी ही अनंत थी, जिसने अंधकार की छाती पर एक अमिट घाव कर दिया। जहां वह रेखा गुजरी वहां का अंतरिक्ष स्वयं को संभाल नहीं पाया, मानो नियति ने स्वयं विनाश का एक नया मार्ग चुन लिया हो और काल की गति थम गई हो। वहां लाखों युद्धपोत अस्तित्व से मिट गए। क्षण भर में, बिना किसी विस्फोट के, बिना किसी मलबे के, वे सीधे इस शाश्वत संसार से गायब हो गए और केवल रिक्त स्थान बचा। सिर्फ नष्ट नहीं हुए, बल्कि उस दिव्य रेखा ने समय और अंतरिक्ष के इतिहास से उनके होने के प्रमाण को ही मिटा दिया था, जो परम अस्तित्व की शक्ति का प्रमाण था। मानो वे कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। जहां कुछ क्षण पूर्व एक अजेय बेड़ा खड़ा था, वहां अब केवल एक शुद्ध, रिक्त और प्राचीन शून्य शेष था जो गवाही दे रहा था। और पहली बार अंधकार सम्राट अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया। वह युगों युगों से अपने स्थान से टस से मस नहीं हुआ था, पर इस झटके ने उसे अपने महाशून्य सिंहासन को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जब अंधकार सम्राट अपने सिंहासन से उठा, तो उसके विशाल शरीर से निकलने वाली काली ऊर्जा ने पूरे अंतरिक्ष को एक भयावह चादर की तरह लपेट लिया, मानो प्रलय का दूसरा चरण शुरू हो गया हो। तो संपूर्ण युद्ध क्षेत्र पर छाया हुआ अंधकार अचानक भारी हो गया। वह कालिख इतनी घनी थी कि प्रकाश की किरणें भी दम तोड़ने लगीं और चारों ओर एक दमघोंटू वातावरण बन गया। करोड़ों सैनिकों को ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य पर्वत ने उनके कंधों पर भार रख दिया हो। उनकी हड्डियां चटकने लगीं और आत्माएं उस असीम आध्यात्मिक दबाव के नीचे कराह उठीं। निषिद्ध मंडल के अधिपति ने तुरंत सिर झुका लिया। वह प्राचीन सत्ता, जिसने अनगिनत युगों का उतार चढ़ाव देखा था, वह भी इस भयानक आभा के सामने नतमस्तक होने पर मजबूर हो गई। छायामंडल के अधिपति ने भी अपनी दृष्टि नीचे कर ली। उसकी आंखें जो कभी किसी के सामने नहीं झुकी थीं, आज उस महाशक्ति के सामने अपनी सीमा पहचान चुकी थीं। क्योंकि वे जानते थे कि अब युद्ध का वास्तविक चरण प्रारंभ होने वाला है। यह अब केवल सेनाओं का टकराव नहीं, बल्कि दो परम अस्तित्वों के बीच का महायुद्ध था जो सब कुछ नष्ट कर देगा। दूर स्वर्णिम प्रकाश में खड़े शौर्य राणा और अंधकार के महासागर में खड़े अंधकार सम्राट पहली बार सीधे एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी दृष्टियों के टकराने से ही अंतरिक्ष में अदृश्य चिंगारियां फूट रही थीं। दोनों के बीच करोड़ों किलोमीटर का अंतर था। इस असीम दूरी के बावजूद उनकी चेतना एक दूसरे के इतने करीब थी मानो वे एक ही बिंदु पर खड़े हों। फिर भी ऐसा लग रहा था मानो पूरा महाब्रह्मांड उनके बीच सिमट गया हो। वास्तविकता संकुचित हो रही थी और दोनों की ऊर्जाओं का दबाव आयामों को आपस में मिला रहा था। कुछ क्षणों तक कोई नहीं बोला। वह सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी मरते हुए तारे की आखिरी धड़कन भी साफ सुनी जा सकती थी, मानो पूरा ब्रह्मांड अपनी सांसें रोककर खड़ा हो। फिर अंधकार सम्राट की आवाज गूंजी। उसकी ध्वनि में एक ऐसा प्राचीन और भारी कंपन था जिसने अंतरिक्ष की दीवारों में गहरी दरारें डाल दी। शौर्य राणा, करोड़ों वर्षों बाद भी तुम पहले जैसे ही हो। तुम्हारी यह स्वर्णिम आभा आज भी मेरे अंधकार को चुनौती देने का दुस्साहस कर रही है। ड्रैगन सेना स्तब्ध रह गई। हर एक योद्धा का दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि वे इस प्राचीन सत्य से पूरी तरह अनजान थे। उसके शब्दों से ऐसा लग रहा था मानो वह शौर्य राणा को पहले से जानता हो। यह एक ऐसा रहस्य था जो युगों के इतिहास के नीचे दबा हुआ था और आज अचानक बाहर आया था। शौर्य राणा की आंखें सिकुड़ गईं।
उनके दिव्य नेत्रों में सुवर्ण ज्वाला भड़क उठी जो यह साफ बयां कर रही थी कि वे इस कायरता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तुम अब भी कायरों की तरह दूसरों को आगे भेजते हो। खुद को सम्राट कहते हो, पर सामने आने की हिम्मत करोड़ों वर्षों बाद आज जुटा पाए हो। क्षण भर के लिए पूरा युद्ध क्षेत्र मौन हो गया। दोनों शक्तियों के बीच का तनाव अपने चरम बिंदु पर पहुंच चुका था, जहां एक भी हल्की हलचल प्रलय ला सकती थी। फिर अंधकार सम्राट हंस पड़ा। वह हंसी इतनी भयावह और क्रूर थी कि कमजोर दिल वाले योद्धाओं की आत्माएं उसी क्षण कांप उठीं। उसकी हंसी से अंतरिक्ष में दरारें पड़ने लगीं। आयाम एक एक करके टूटने लगे और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ने लगा। तुम्हें अभी भी लगता है कि यह युद्ध जीत सकते हो? तुम्हारी यह मूर्खता ही ड्रैगन साम्राज्य के विनाश का कारण बनेगी। मैंने तुम्हारे साम्राज्य को दुनिया से काट दिया है। तुम्हारे चारों ओर अंधकार की ऐसी सील लगाई है जिसे तोड़ना किसी भी दिव्य सत्ता के लिए नामुमकिन है। तुम्हारे मित्र नहीं आएंगे। वे इस महाशून्य की सील को पार करने का साहस कभी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी सहायता नहीं आएगी। तुम इस अनंत ब्रह्मांड में पूरी तरह से अकेले हो और तुम्हारा अंत निश्चित है। और जल्द ही तुम्हारा वंश भी समाप्त हो जाएगा। ड्रैगन का आखिरी खून भी इस मिट्टी में मिलकर हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। पहली बार शौर्य राणा के चारों ओर की स्वर्णिम ऊर्जा हिंसक रूप से भड़क उठी। वह शांत समुद्र अब एक प्रलयंकारी तूफान में बदल चुका था जो सब कुछ भस्म करने के लिए तैयार था। अंधकार सम्राट के अंतिम शब्द पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज रहे थे। वे शब्द किसी शाप की तरह अंतरिक्ष की परतों में तैर रहे थे और हर एक ड्रैगन योद्धा के खून को खौला रहे थे। तुम्हारा वंश भी समाप्त हो जाएगा। यह मेरी मुहर है और यही तुम्हारा भाग्य है जिसे तुम कभी बदल नहीं सकते। शौर्य राणा की आंखों में पहली बार वास्तविक क्रोध दिखाई दिया। वह दिव्य शांत रूप अब रुद्र के भयानक अवतार में तब्दील हो चुका था जो महाप्रलय का संकेत था। उनके पीछे घूमते हुए अनगिनत ड्रैगन रून प्रज्वलित हो उठे। उनकी स्वर्णिम चमक इतनी प्रचंड हो गई कि अंधकार का महासागर भी थरथराने लगा। 9 आदिदिव्य ड्रैगनों ने तुरंत पीछे हटना शुरू कर दिया। वे जानते थे कि जब सम्राट का वास्तविक क्रोध जागता है तो वहां किसी भी अन्य शक्ति का टिकना असंभव हो जाता है, क्योंकि वे जानते थे कि अब जो होने वाला है उसमें सामान्य योद्धाओं का जीवित रहना असंभव है। ऊर्जा का वह टकराव संपूर्ण तारामंडल को नष्ट करने की क्षमता रखता था। अंधकार सम्राट ने भी अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी काली उंगलियों के बीच से विनाशकारी ऊर्जा की लहरें फूटने लगीं जो अंतरिक्ष को गला रही थीं। उसकी हथेली के ऊपर एक काला सूर्य प्रकट हुआ। वह दृश्य ऐसा था मानो किसी ने संपूर्ण ब्रह्मांड की काली रातों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर दिया हो। वह सूर्य नहीं था। वह कोई साधारण खगोलीय पिंड नहीं था, बल्कि अंधकार लोक का सबसे भयानक प्रहार था जो प्रकाश को निगलने के लिए बनाया गया था। वह संकुचित विनाश था। एक ऐसा बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण और समय दोनों दम तोड़ चुके थे और केवल शुद्ध विनाश ही शेष बचा था। शौर्य राणा के सामने स्वर्णिम ड्रैगन ऊर्जा का एक महासागर बन गया। उस महासागर की हर एक लहर में अरबों ड्रैगनों की शक्ति और सम्राट का शाश्वत संकल्प समाया हुआ था। दोनों शक्तियां बढ़ती गईं। सुवर्ण प्रकाश और असीम अंधकार दोनों ही एक दूसरे को मिटाने के लिए अपने चरम स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहे थे और बढ़ती गईं, यहां तक कि उनकी ऊर्जा के फैलाव से युद्ध क्षेत्र की सीमाएं छोटी पड़ने लगीं और आसपास के ग्रह ढहने लगे। यहां तक कि समय स्वयं अस्थिर होने लगा। काल की गति जो कभी अपरिवर्तनीय मानी जाती थी
इन दो महाशक्तियों के दबाव में आकर थरथराने लगी। कुछ क्षेत्रों में समय धीमा हो गया। योद्धाओं की गतियां ऐसी हो गईं मानो वे किसी स्वप्न में तैर रहे हों और एक पल सदियों जैसा लगने लगा। कुछ क्षेत्रों में समय तेज हो गया। तारे पलक झपकते ही पैदा होकर नष्ट होने लगे और इतिहास की गतियां अत्यंत तीव्र हो गईं। फिर दोनों सम्राटों ने एक साथ प्रहार किया। बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी संपूर्ण महाशक्ति को समेटकर उन्होंने उस अंतिम प्रहार को अंजाम दिया। स्वर्णिम महासागर और काला सूर्य आपस में टकराए। वह टकराव ब्रह्मांड के इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी, जिसने प्रकृति के सारे संतुलन को छिन्न भिन्न कर दिया। उस क्षण किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। आवाज की सीमाएं टूट चुकी थीं और एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी भी धमाके से ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि संपूर्ण अंतरिक्ष मौन हो गया था। ध्वनि की तरंगें उस असीम आध्यात्मिक दबाव के नीचे कुचलकर हमेशा के लिए शांत हो चुकी थीं। अगले ही पल ऐसी विस्फोटक तरंग निकली जिसने हजारों प्रकाश वर्ष तक फैले युद्धक्षेत्र को चीर दिया। वह झटका इतना तीव्र था कि आयामों की दीवारें ढह गईं। लाखों युद्धपोत नियंत्रण खो बैठे। उनकी दिशाएं बदल गईं, उनकी ढालें टूट गईं और वे किसी सूखे पत्ते की तरह उस अंतरिक्षीय आंधी में उड़ने लगे। अनगिनत सैनिक केवल उस झटके से ही नष्ट हो गए। उनकी देह और आत्माएं उस प्रचंड ऊर्जा के प्रभाव को सहने में पूरी तरह से असमर्थ साबित हुईं। और जब प्रकाश धीरे धीरे समाप्त हुआ तो हर किसी की निगाहें उसी केंद्र बिंदु पर टिक गईं जहां यह भयानक महाविनाश घटित हुआ था। तो सभी ने देखा कि दोनों सम्राट अब भी अपनी जगह खड़े थे, मानो पहला प्रहार केवल अभिवादन रहा हो। उनकी अडिगता यह साफ कर रही थी कि यह तो बस शुरुआत थी। जब प्रकाश समाप्त हुआ तो दोनों सम्राट अब भी अपने स्थान पर खड़े थे। उनकी मुद्राएं वैसी ही थीं, जैसे इस महाविनाशकारी धमाके का उन पर कोई असर ही न हुआ हो। लेकिन उनके चारों ओर का अंतरिक्ष वैसा नहीं रहा था। तानाबाना पूरी तरह से बिखर चुका था और वास्तविकता की परतें उखड़ चुकी थीं। हजारों प्रकाश वर्ष तक फैला क्षेत्र टूटे हुए दर्पण की तरह दिखाई दे रहा था। हर एक टुकड़े में एक अलग ही आयाम की छवि झलक रही थी जो डरावनी थी। वास्तविकता स्वयं घायल हो चुकी थी। ब्रह्मांड के बुनियादी नियम टूट चुके थे और अंतरिक्ष की छाती पर गहरे स्खम साफ नजर आ रहे थे। निषिद्ध मंडल के अधिपति की आंखों में भय झलक उठा। उसने अपने लंबे जीवन में कई युद्ध देखे थे, पर ऐसा विनाशकारी दृश्य उसकी कल्पना से परे था। वह करोड़ों वर्षों से जीवित था। उसने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा था, पर इन दो सम्राटों की शक्ति का स्तर कुछ अलग ही था। लेकिन उसने ऐसा टकराव कभी नहीं देखा था। यह एक ऐसा महायुद्ध था जो संपूर्ण अस्तित्व के अंत का कारण बन सकता था और सब कुछ मिटा सकता था। अंधकार सम्राट ने धीरे धीरे अपना हाथ नीचे किया। उसकी हर एक हरकत में एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो यह दर्शाता था कि वह अभी हारा नहीं है। फिर पहली बार उसके चेहरे पर संतोष की झलक दिखाई दी। एक ऐसी क्रूर मुस्कान जो किसी गहरे और भयानक रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। तुम पहले से अधिक शक्तिशाली हो गए हो, शौर्य। तुम्हारी यह शक्ति सचमुच तारीफ के काबिल है, पर यह मुझे रोकने के लिए काफी नहीं है। अब मैं समझा कि वह बोलते बोलते अचानक रुक गया, मानो किसी ऐसी बात का जिक्र करने जा रहा हो जिसे गुप्त रखना जरूरी था। वह अचानक रुक गया। उस सन्नाटे ने युद्ध क्षेत्र के वातावरण को और भी ज्यादा रहस्यमयी और डरावना बना दिया, जहां हर कोई सांस थामे खड़ा था। उसने वाक्य पूरा नहीं किया।
पर शौर्य राणा समझ चुके थे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है और वह किस ओर इशारा कर रहा है। लेकिन शौर्य राणा की आंखों में क्षण भर के लिए खतरनाक चमक उभरी। वह सुवर्ण ज्वाला अब और भी ज्यादा तीखी और जानलेवा हो चुकी थी, मानो कोई ऐसा रहस्य छू लिया गया हो जिसे करोड़ों वर्षों से छिपाकर रखा गया था। एक ऐसा सत्य जिसे दुनिया की नजरों से दूर रखना ड्रैगन साम्राज्य का कर्तव्य था। तुम्हें उसका नाम लेने का अधिकार नहीं है। शौर्य राणा की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी, जिसने अंधकार के योद्धाओं के दिलों को जमा दिया। उसी क्षण उनके पीछे 9 आदिदिव्य ड्रैगनों की गर्जना गूंज उठी। वह आवाज इतनी भयानक थी कि अंतरिक्ष की टूटी हुई परतें फिर से हिलने लगीं। स्वर्ण ड्रैगन, शून्य ड्रैगन, रक्त ड्रैगन, ओवरहेड और अन्य सभी एक साथ आकाश में उठे। उनकी विशाल देह ने उस स्वर्णिम प्रकाश को और भी ज्यादा घना कर दिया। उनके वास्तविक रूप अब पूरी तरह प्रकट हो चुके थे। वे अपनी संपूर्ण महाशक्ति के साथ सामने आए थे, जिसे देखकर नियति भी अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। उनकी लंबाई हजारों नहीं, लाखों किलोमीटर तक फैल गई। उनके विशाल पंख और पूंछ उस अनंत अंतरिक्ष के एक बड़े हिस्से को ढक रहे थे। उनके शल्कों पर संपूर्ण तारामंडल प्रतिबिंबित हो रहे थे। वह दृश्य ऐसा था मानो वे स्वयं जीवंत ब्रह्मांड हों जो न्याय की रक्षा के लिए खड़े हैं। उनकी आंखों में सूर्य जन्म लेते और मरते दिखाई दे रहे थे। काल चक्र की अनंत गतियां उनकी दिव्य दृष्टियों में साफ नजर आ रही थीं। युद्धभूमि में उपस्थित अनगिनत सैनिक पहली बार समझ पाए कि वे वास्तव में किसके संरक्षक हैं। यह कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि आदिदिव्य सत्ता थी। लेकिन उसी क्षण अंधकार सम्राट ने अपने पीछे अंधकार के महासागर की ओर देखा। उसकी उस एक दृष्टि में एक भयानक आदेश छिपा हुआ था। और अंधकार के भीतर से कुछ ऐसा जागने लगा जिसे देखकर स्वयं 9 आदिदिव्य ड्रैगनों की आंखें सिकुड़ गईं। प्रलय का एक नया और खौफनाक अध्याय खुलने वाला था। अंधकार का महासागर अचानक उफनने लगा। वह काली कालिख किसी विशाल भूखे राक्षस की तरह चारों ओर फैलने लगी और सुवर्ण प्रकाश को दबाने की कोशिश करने लगी। करोड़ों युद्धपोत तुरंत पीछे हट गए। वे जानते थे कि इस आदिम शक्ति के दायरे में आने का मतलब है पलक झपकते ही हमेशा के लिए खाक हो जाना। यहां तक कि निषिद्ध मंडल और छायामंडल के अधिपति भी दूर चले गए। उनकी शक्तियां भी इस नई जागने वाली सत्ता के सामने बहुत छोटी और कमजोर थीं। मानो वे किसी ऐसी वस्तु से दूरी बना रहे हों जो उनके लिए भी खतरनाक थी। यह विनाश का वह स्वरूप था जिसे अंधकार सम्राट ने खुद सील करके रखा था। फिर अंधकार फटना शुरू हुआ। अंतरिक्ष की छाती चीरकर वह भयानक काली ऊर्जा बाहर आने लगी जिसने पूरे ब्रह्मांडीय संतुलन को बिगाड़ कर रख दिया। पहले एक विशाल पंजा दिखाई दिया। वह पंजा इतना बड़ा था कि किसी भी बड़े ग्रह को एक ही झटके में मरुस्थल में तब्दील कर सकता था। उसके ऊपर काले नहीं पूर्ण शून्य जैसे शल्क थे। वे शल्क प्रकाश को पूरी तरह से सोख रहे थे और वहां केवल एक अंतहीन रिक्तता ही नजर आ रही थी। फिर दूसरा पंजा, वह भी उसी आदिम विनाशकारी ऊर्जा से लथपथ था जो सब कुछ मटियामेट करने के लिए आतुर नजर आ रही थी। फिर एक विशाल सिर, उसकी आंखें सुलगते हुए अंगारों की तरह थीं जो यह गवाही दे रही थीं कि वह केवल संहार करने के लिए ही पैदा हुआ है। और उसके बाद पूरा शरीर। वह आकृति जब पूरी तरह से बाहर आई तो ड्रैगन साम्राज्य के स्तंभ भी थरथराने लगे। वह एक ड्रैगन था, पर वह कोई साधारण दिव्य प्राणी नहीं था।
बल्कि अंधकार और महाशून्य के मिलन से जन्मा एक प्राचीन विनाशक था। लेकिन ऐसा ड्रैगन जिसे देखकर मृत्यु भी भयभीत हो जाए। उसकी उपस्थिति मात्र से ही जीवन के सारे नियम टूटने लगे थे और अस्तित्व कांप रहा था। उसकी आंखों में केवल अंधकार था, एक ऐसा अंधहीन कुआं जहां रोशनी की एक भी किरण जिंदा नहीं बच सकती थी और केवल विनाश ही शेष था। उसके शरीर से निरंतर काला धुआं निकल रहा था जो अंतरिक्ष को खा रहा था। जहां जहां वह धुआं जाता वहां की वास्तविकता गलकर खत्म हो जाती थी। फिर दूसरा प्रकट हुआ, एक और भयानक सत्ता जिसने महाशून्य की गहराइयों से निकलकर अंतरिक्ष में कदम रखा था। फिर तीसरा, उसकी भयानक आकृति ने ड्रैगन सेना के हौसलों को एक बार फिर से आजमाने की कोशिश की। फिर चौथा, एक के बाद एक वे प्राचीन राक्षस बाहर आ रहे थे, मानो नरक के सारे द्वार एक साथ खुल चुके हों। और कुछ ही क्षणों में अंधकार के भीतर से 9 प्राचीन विनाशक ड्रैगन बाहर आ चुके थे। उनकी संयुक्त आभा ने उस स्वर्णिम प्रकाश के सामने एक दीवार खड़ी कर दी। उनमें से प्रत्येक महाब्रह्मांड देवता स्तर की आभा छोड़ रहा था। यह शक्ति इतनी अनंत थी कि बड़े से बड़े साम्राज्य को भी पल भर में खाक कर सकती थी। स्वर्ण ड्रैगन की आंखें पहली बार गंभीर हो गईं। वह जानता था कि यह मुकाबला अब तक के इतिहास का सबसे कठिन मुकाबला होने वाला था। तो तुमने उन्हें भी जगा दिया जिन्हें इतिहास ने हमेशा के लिए भुला दिया था। यह तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है। अंधकार सम्राट मुस्कुराया। उसकी वह मुस्कान ड्रैगन साम्राज्य के भाग्य पर एक भयानक तंज की तरह गूंज रही थी। तुम्हारे पास 9 आदिदिव्य ड्रैगन हैं जो प्रकाश की रक्षा करते हैं, पर वे मेरे इन विनाशकों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। मेरे पास 9 विनाशक ड्रैगन हैं जो इस ब्रह्मांड को हमेशा के लिए शांत करने की क्षमता रखते हैं। खेल अब बराबर का है। और अगले ही क्षण 18 महाड्रैगनों की गर्जना से संपूर्ण महाब्रह्मांड कांप उठा। ऊर्जा की वह तरंग इतनी भयानक थी कि तारों की गति भी रुक गई। 18 महाड्रैगनों की संयुक्त गर्जना ने संपूर्ण युद्ध क्षेत्र को हिला दिया। वह आवाज किसी प्रलयंकारी शंखनाद की तरह अंतरिक्ष के कोने कोने में गूंज उठी। लाखों युद्धपोतों की सुरक्षा ढालें उसी क्षण टूट गईं। प्रचंड ध्वनि तरंगों ने उन धात्विक संरचनाओं को मिट्टी की तरह बिखेर कर रख दिया। असंख्य सैनिक केवल उस गर्जना की तरंगों से ही रक्त उगलने लगे। उनकी आंतरिक ऊर्जा का संतुलन पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। यह अब सेनाओं का युद्ध नहीं रहा था। यह कोई साधारण रणभूमि नहीं थी जहां तलवारें टकराती हों, बल्कि यह नियति का अंतिम फैसला था। यह आदिकालीन अस्तित्वों का टकराव था। 2 ऐसी विचारधाराओं और शक्तियों का मुकाबला जो इस सृष्टि के जन्म से पहले से एक दूसरे की दुश्मन थीं। स्वर्ण ड्रैगन सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने अपने विशाल स्वर्णिम पंखों को फैलाया और सम्राट शौर्य राणा के सम्मान में एक भयानक चीख मारी। उसके पंख फैलते ही हजारों तारामंडल उसके पीछे चमक उठे। वह दृश्य ऐसा था मानो वह संपूर्ण आकाशगंगा की रोशनी को अपने भीतर समेटे हुए हो। उसने अपनी विशाल पूंछ घुमाई। वह प्रहार इतना प्रचंड था कि अंतरिक्ष की हवाओं में एक भयानक बवंडर उठ खड़ा हुआ जो सब कुछ निगलने लगा। एक संपूर्ण अंधकार बेड़ा अस्तित्व से मिट गया। लाखों सैनिक और युद्धपोत उस एक ही प्रहार से धूल के कणों की तरह गायब हो गए। लेकिन उसी क्षण प्रथम विनाशक ड्रैगन उसके सामने प्रकट हो गया। उसने सुवर्ण प्रकाश को रोकने के लिए अपनी संपूर्ण काली आभा का इस्तेमाल किया। दोनों के पंजे टकराए।
वह टक्कर इतनी भयानक थी कि आयामों की दीवारें एक बार फिर से थरथराने लगीं और समय रुक सा गया। और उस टक्कर से पैदा हुई तरंग ने दसियों लाख किलोमीटर का अंतरिक्ष फाड़ दिया। एक ऐसा ब्लैक होल बनने लगा जो आसपास की हर चीज को खींच रहा था। उधर रक्त ड्रैगन 3 विनाशक ड्रैगनों से एक साथ भिड़ चुका था। उसके रक्तिम शल्क उस भयानक लड़ाई में एक अलग ही आभा बिखेर रहे थे। उसके हर प्रहार से रक्तिम बिजली के महासागर जन्म ले रहे थे। वे बिजलियां अंधकार के राक्षसों की खाल को जलाकर भस्म कर रही थीं। शून्य ड्रैगन ने अपने चारों ओर पूर्ण शून्य क्षेत्र बना दिया। एक ऐसा दायरा जहां भौतिकी के कोई भी नियम काम नहीं कर रहे थे और केवल रिक्तता थी। जहां प्रवेश करने वाली हर वस्तु धीरे धीरे अस्तित्व खोने लगती थी। अंधकार के सैनिक उस शून्य में कदम रखते ही हवा में विलीन हो रहे थे। पूरा युद्ध क्षेत्र अब 18 महाशक्तियों की ऊर्जा से भर चुका था। सुवर्ण और कृष्ण आभा का वह मिश्रण ब्रह्मांड के अंत का एक जीवंत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। अंतरिक्ष टूट रहा था। दरारें इतनी गहरी थीं कि उनके पार का दूसरा आयाम साफ नजर आ रहा था, जो डरावना था। समय विकृत हो रहा था। भूत, वर्तमान और भविष्य की सीमाएं आपस में मिलकर एक अजीब सा भ्रम पैदा कर रही थीं। वास्तविकता कराह रही थी। सृजन के आधार स्तंभ उस असीम आध्यात्मिक और भौतिक दबाव के नीचे आकर टूटने की कगार पर थे। फिर भी अंधकार सम्राट और शौर्य राणा एक दूसरे को ही देख रहे थे। उनकी नजरों का निशाना केवल एक दूसरे का अंत करना ही था, मानो बाकी संपूर्ण युद्ध उनके लिए महत्वहीन हो। वे जानते थे कि ड्रैगनों की यह लड़ाई केवल एक पृष्ठभूमि थी, मुख्य फैसला उनके बीच होना था। क्योंकि दोनों जानते थे कि इस युद्ध का निर्णय सेना नहीं करेगी। योद्धाओं की संख्या चाहे कितनी भी हो, वे परम शक्तियों के सामने केवल मोहरे थे। निर्णय केवल उनमें से एक करेगा। जो अंत तक अपनी जगह अडिग रहेगा, वही इस महाब्रह्मांड का एकमात्र अधिपति कहलाएगा। और वह क्षण तेजी से निकट आ रहा था। नीति का पहिया अपनी अंतिम दिशा की ओर बढ़ रहा था, जहां सब कुछ तय होने वाला था। अंधकार सम्राट धीरे धीरे शौर्य राणा की ओर बढ़ने लगा। उसका हर एक कदम अंतरिक्ष की छाती पर एक अमिट काला निशान छोड़ रहा था। उसके प्रत्येक कदम पर अंधकार की लहरें फैल रही थीं। वह काली छाया किसी संक्रामक बीमारी की तरह प्रकाश के हर एक कण को निगलने की कोशिश कर रही थी। करोड़ों सैनिक भय से कांप उठे। अंधकार सम्राट का वह विशाल और भयानक रूप देखकर उनके हौसले पस्त होने लगे थे। लेकिन शौर्य राणा अपने स्थान से नहीं हिले। वे एक अचल पर्वत की तरह खड़े रहे, जिसके शिखर को छूने का साहस आंधी भी नहीं कर सकती। दोनों अब इतने निकट थे कि उनकी आभाएं सीधे टकरा रही थीं। स्वर्णिम प्रकाश और काली तरंगें एक दूसरे को काटने के लिए हिंसक रूप से संघर्ष कर रही थीं। अंधकार सम्राट की आंखों में एक विचित्र चमक उभरी। वह लालच और प्रतिशोध का एक ऐसा मिश्रण था जो युगों से सुलग रहा था। तुम जानते हो शौर्य, मैं यहाँ केवल भूमि जीतने नहीं आया, बल्कि उस चीज को हासिल करने आया हूँ जो ड्रैगन वंश की सबसे बड़ी ताकत है। मैं यहाँ ड्रैगन साम्राज्य के लिए नहीं आया। यह मिट्टी और ये महल मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मेरा मकसद कुछ और ही है। नहीं 9 मंडलों के लिए। वे संसार तो केवल एक जरिया हैं, असली लक्ष्य तो ड्रैगन महल की गहराइयों में छिपा हुआ है। शौर्य राणा की आंखें और ठंडी हो गईं। उनके चेहरे की रेखाएं सख्त हो गईं, जो यह दर्शाती थीं कि वे अब कोई रियायत नहीं बरतेंगे। मैं जानता हूं,
तुम्हारी बुरी नजर हमेशा से उसी पवित्र धरोहर पर रही है जिसे हमारे पूर्वजों ने अपने खून से सींचा था। तुम उसी चीज के पीछे आए हो जिसे हमने करोड़ों वर्षों से छिपाकर रखा है, पर तुम उसे कभी छू भी नहीं पाओगे, यह मेरा वादा है। अंधकार सम्राट मुस्कुराया। उसकी वह मुस्कान किसी जाल की तरह थी जो उसने बहुत पहले ही बुनकर तैयार रखा था। आखिरकार तुमने स्वयं स्वीकार कर लिया। तुमने खुद मान लिया कि वह रहस्य आज भी ड्रैगन वंश की मुहर के नीचे महफूज है। वह शक्ति वास्तविक है। वह कोई कहानी या किंवदंती नहीं है, बल्कि महाब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच है जिसे मैं हासिल करूंगा। और अब वह तुम्हारे साम्राज्य में मौजूद है। उसकी गूंज को मैं साफ महसूस कर सकता हूँ। वह दिन दूर नहीं जब वह मेरी होगी। दूर खड़े 9 आदिदिव्य ड्रैगनों की दृष्टि अचानक राजधानी की दिशा में मुड़ गई। एक अनजान घबराहट ने उनकी प्राचीन चेतना को हिला दिया था, मानो वे किसी विशेष अस्तित्व को महसूस कर रहे हों। एक ऐसी सूक्ष्म तरंग जो महल के सबसे गुप्त कक्ष से निकलकर उन तक पहुंच रही थी। अंधकार सम्राट ने भी उसी दिशा में देखा। उसकी नजरों की क्रूरता उस सुदूर दिशा को भी जैसे अपनी चपेट में ले रही थी। ड्रैगन महल, वह भव्य स्थान जो ड्रैगन वंश के गौरव और शक्ति का शाश्वत प्रतीक माना जाता था, आज खतरे में था। जहां शिशु ध्रुवांत अपनी माता की गोद में सो रहा था, वह मासूम बच्चा जो ड्रैगन वंश का भविष्य और उस प्राचीन रहस्य की आखिरी मुहर था, उसे अभी कुछ भी पता नहीं था। वह दुनिया की इस सबसे बड़ी जंग और अपने ऊपर मंडराने वाले प्रलय से पूरी तरह से बेखबर था। लेकिन उसी क्षण अंधकार सम्राट की आंखों में पहली बार लालच दिखाई दिया। वह चमक इतनी भयानक थी कि उसने यह साफ कर दिया कि वह किसी भी हद तक जाएगा। मैंने करोड़ों वर्ष प्रतीक्षा की है। हर एक दिन मैंने उस शक्ति को अपने हाथों में लेने का सपना देखा है, और आज वह पूरा होगा। और अब मैं उसे अपने हाथों से प्राप्त करूंगा। कोई भी ताकत, चाहे वह तुम हो या तुम्हारे ये ड्रैगन, मुझे रोक नहीं पाएंगे। मैंने करोड़ों वर्ष प्रतीक्षा की है, और अब मैं उसे अपने हाथों से प्राप्त करूंगा। अंधकार सम्राट की आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। वह आवाज किसी वज्रपात की तरह थी जिसने हर एक सैनिक के दिल को दहला दिया। उसी क्षण शौर्य राणा के चारों ओर की स्वर्णिम ऊर्जा विस्फोटित हो गई। वह दिव्य प्रकाश अब एक भयानक संहारक ज्वाला में तब्दील हो चुका था जो सब कुछ जला देने के लिए तैयार थी। पहली बार उनके चेहरे पर वास्तविक हत्या की इच्छा दिखाई दी। वह शांत भाव अब रुद्र के उस रूप में बदल चुका था जो सृष्टि के अंत के समय प्रकट होता है। तुम उसका नाम भी नहीं लोगे। तुम्हारी यह अपवित्र जुबान अगर फिर से खुली तो मैं इसे हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। उनकी आवाज इतनी ठंडी थी कि आसपास का अंतरिक्ष जमने लगा। गुरुत्वाकर्षण की लहरें शांत हो गईं और हवा में एक अजीब सा जम जाने वाला सन्नाटा छा गया। लेकिन अंधकार सम्राट केवल मुस्कुराया। वह जानता था कि शौर्य राणा का यह क्रोध ही उसकी सबसे बड़ी योजना की सफलता का प्रमाण था। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं? तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, पर सच को मुझसे ज्यादा देर तक छिपा नहीं पाओगे। जब उस बच्चे का जन्म हुआ था तब नियति ने खुद अपना फैसला लिख दिया था। उस रात की गवाही पूरा अंतरिक्ष दे रहा था। तब संपूर्ण अंधकार लोक कांप उठा था। हमारी प्राचीन मुहरें खुद ब खुद टूटने लगी थीं और असीम ऊर्जा का प्रवाह हुआ था। महाशून्य सागर में ऐसी तरंग उठी थी जो अरबों वर्षों में कभी नहीं उठी। वह संकेत था कि वह परम अस्तित्व इस धरती पर कदम रख चुका है।
निषिद्ध मंडल और छायामंडल के अधिपति स्तब्ध रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि वे इस गहरे सच से पूरी तरह से अनजान थे। वे पहली बार सुन रहे थे कि इस युद्ध का वास्तविक कारण क्या है। यह केवल सीमाओं या वर्चस्व की लड़ाई नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के भाग्य का फैसला था। ड्रैगन साम्राज्य केवल लक्ष्य नहीं है। यह विशाल महल और ये सीलें तो केवल एक बहाना है, असली खजाना तो वह खुद है। वह बच्चा लक्ष्य है। उसे हासिल करते ही मैं इस महाब्रह्मांड का एकमात्र और शाश्वत सम्राट बन जाऊंगा जिसे कोई चुनौती नहीं दे पाएगा। क्षण भर के लिए पूरा युद्ध क्षेत्र मौन हो गया। दोनों सम्राटों के बीच का तनाव अब उस सीमा पर पहुंच चुका था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। फिर शौर्य राणा आगे बढ़े। उनके कदम इतने भारी थे कि अंतरिक्ष की निचली परतें उनके दबाव से चरमराने लगीं और सुवर्ण प्रकाश फैल गया। उनके प्रत्येक कदम पर हजारों स्वर्णिम रून जन्म लेने लगे। वे प्राचीन अक्षर सम्राट के संकल्प और उनकी असीम महाशक्ति की गवाही दे रहे थे। तो आज तुम्हें यहीं मरना होगा। तुम्हारी इस बुरी नीयत का अंत मैं अपने इन हाथों से इसी वक्त करूंगा। अंधकार सम्राट की मुस्कान और चौड़ी हो गई। वह जानता था कि शौर्य राणा का यह गुस्सा ही उसकी बिछाई हुई बिसात का सबसे अहम हिस्सा था। तुम अभी भी नहीं समझे शौर्य। तुम अपनी ताकत के घमंड में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें सामने खड़ा खतरा भी नजर नहीं आ रहा। मैंने यह युद्ध जीतने के लिए नहीं शुरू किया। मेरा मकसद यहाँ तुम्हें हराना या तुम्हारी इस सेना को नष्ट करना कभी था ही नहीं। मैंने यह युद्ध तुम्हें व्यस्त रखने के लिए शुरू किया, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान यहाँ रहे और राजधानी पूरी तरह से असुरक्षित हो जाए। शौर्य राणा की आंखें सिकुड़ गईं। उनके दिल में एक भयानक आशंका ने जन्म लिया जिसने उनकी पूरी चेतना को झकझोर कर रख दिया। उन्हें पहली बार किसी भयानक संभावना का आभास हुआ। एक ऐसा धोखा जो उनके साम्राज्य की पीठ पर बहुत पहले ही छुरा घोंपने के लिए तैयार किया गया था। और उसी क्षण ड्रैगन राजधानी के भीतर एक प्राचीन निषिद्ध मुहर टूट गई। वह सुरक्षा कवच जो युगों से अभेद्य माना जाता था, ढह गया। ड्रैगन राजधानी के सबसे गुप्त क्षेत्र में जहां काल की गति भी बहुत धीमी थी, एक अजीब सी हलचल ने जन्म लिया जो प्रलय का संकेत थी। जहां सामान्यतः केवल शाही परिवार को प्रवेश की अनुमति थी क्योंकि वहां ड्रैगन वंश के सबसे पवित्र और शक्तिशाली रहस्य महफूज रखे गए थे। एक काला रून धीरे धीरे चमक उठा। उसकी वो काली रोशनी उस पवित्र स्थान के स्वर्णिम वातावरण को दूषित करने लगी थी। फिर दूसरा, एक और अपवित्र मुहर वहां प्रकट हुई जिसने सुरक्षा व्यवस्था के ताने बाने को छिन्न भिन्न करना शुरू कर दिया। फिर तीसरा। जैसे जैसे वे रून चमक रहे थे, वैसे वैसे ड्रैगन महल की सुरक्षा दीवारें कमजोर होती जा रही थीं और सील टूट रही थी। और अचानक एक विशाल गुप्त द्वार खुल गया। वह द्वार जो करोड़ों वर्षों से बंद था, आज उस काली मुहर के प्रभाव से पूरी तरह से खुल चुका था। उसके भीतर से काली छायाएं बाहर आने लगीं। वे आकृतियां हवा में तैरती हुई आगे बढ़ रही थीं और उनके शरीर से भयानक मौत की गंध आ रही थी। वे साधारण घुसपैठिए नहीं थे। वे कोई ऐसे चोरोचक्के नहीं थे जिन्हें शाही रक्षक आसानी से रोक लें, बल्कि वे मौत के सौदागर थे। वे छायामंडल के 12 मृत्यु अधिपति थे। ऐसे क्रूर हत्यारे जिनके नाम मात्र से ही बड़े से बड़े ब्रह्मांड के राजा भी थरथराने लगते थे। ऐसे अस्तित्व जिन्होंने हजारों साम्राज्यों के पतन में भूमिका निभाई थी।
इतिहास के पन्नों में उनका नाम केवल तबाही और बर्बादी के साथ ही लिखा गया था। उनके नेता ने महल की दिशा में देखा। उसकी लाल आंखों में उस मासूम बच्चे का अंत करने की एक खौफनाक ललक साफ नजर आ रही थी। लक्ष्य तक पहुंचने में कितना समय? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सम्राट ने हमें केवल एक ही मौका दिया है। 17 मिनट। इतने समय में हम ड्रैगन महल के सबसे अंदरूनी हिस्से को पूरी तरह से तबाह करके लक्ष्य को अपने कब्जे में ले लेंगे। शाही रक्षक, वे कहाँ हैं? उनकी गूंज मुझे इस गलियारे में कहीं भी सुनाई नहीं दे रही। क्या वे सो रहे हैं? पहले ही भ्रमित किए जा चुके हैं। हमारी मायावी छाया ने उन्हें एक ऐसे भ्रमजाल में डाल दिया है जहां से वे कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। गुप्त मार्ग सक्रिय हैं। अब हमारे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं है। हम सीधे उस कक्ष की ओर बढ़ रहे हैं जहां वह बच्चा सो रहा है। 12 मृत्यु अधिपति बिना कोई ध्वनि किए आगे बढ़ने लगे। वे किसी अदृश्य साये की तरह फर्श पर तैर रहे थे और उनकी गतियां बिजली जैसी तेज थीं। उसी समय महल के भीतर अनन्या ध्रुवांत को अपनी गोद में लिए बैठी थीं। उनकी ममतामयी आंखें उस मासूम बच्चे के चेहरे को निहार रही थीं। बाहर युद्ध चल रहा था। करोड़ों मील दूर अंतरिक्ष में महाप्रलय घटित हो रहा था, जिसकी हल्की गूंज महल की दीवारों में भी महसूस हो रही थी। लेकिन उस कक्ष के भीतर शांति थी। एक ऐसा पवित्र वातावरण जिसे महारानी की दिव्य ऊर्जा ने बाहरी दुनिया के शोर से पूरी तरह सुरक्षित रखा था। ध्रुवांत मुस्कुरा रहा था। उसकी वह मासूम मुस्कान किसी भी कठिन परिस्थिति में आशा की एक नई किरण जगाने के लिए काफी थी। मानो उसे आने वाले प्रलय का कोई आभास न हो। वह पूरी तरह से निश्चिंत था क्योंकि वह अपनी माता की सुरक्षित बाहों में लिपटा हुआ था। लेकिन अचानक अनन्या की आंखों में सुनहरी चमक उभरी। वह ममतामयी रूप एक ही पल में ड्रैगन महारानी के अत्यंत गंभीर और शक्तिशाली रूप में बदल गया। उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उनकी दिव्य चेतना ने महल की दीवारों को पार करके उस आने वाले खतरे को पूरी तरह से भांप लिया था, क्योंकि उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि कोई उनकी ओर बढ़ रहा है। 12 ऐसी अपवित्र आत्माएं जो मौत का पैगाम लेकर उनके महल की दहलीज को लांघ चुकी थीं। अनन्या की आंखों में उभरी सुनहरी चमक धीरे धीरे तीव्र होने लगी। वह रोशनी इतनी प्रचंड थी कि कक्ष के कोने कोने में छिपे अंधकार को उसने पूरी तरह से मिटा दिया। उन्होंने ध्रुवांत को अपनी बाहों में और कसकर पकड़ लिया। एक मां का संकल्प उसके पूरे शरीर से दिव्य ऊर्जा के रूप में फूट रहा था जो अभेद्य था। महल के बाहर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, पर यह केवल तूफान से पहले की भयानक शांति थी जो किसी बड़े महाविनाश का संकेत दे रही थी। लेकिन उनकी चेतना महल की दीवारों से बहुत दूर तक फैल चुकी थी। आयामों की सीमाओं को पार करके उन्होंने उस आने वाले खतरे की हर एक हरकत को मापा। उन्होंने महसूस किया उन काली परछाइयों की आहट को जो बिना कोई आवाज किए महल के गुप्त गलियारों में सांप की तरह रेंग रही थीं। 12 छायाएं, वे आकृतियां अंतरिक्ष के ताने बाने को धुंधला कर रही थीं और उनकी उपस्थिति से हवा में एक अजीब सा खौफ फैल रहा था। 12 हत्यारे, जिन्होंने कभी किसी पर दया नहीं की थी और जिनकी तलवारों पर अनगिनत दिव्य सत्ताओं के खून के धब्बे आज भी ताजा थे। 12 मृत्यु अधिपति, छायामंडल के वे सर्वोच्च योद्धा जिन्हें अंधकार सम्राट ने खुद इस खास मिशन के लिए अपनी मुहर देकर भेजा था। और उन सभी का लक्ष्य एक ही था,
उनका मकसद केवल ड्रैगन वंश के उस आखिरी चिराग को हमेशा के लिए बुझा देना था ताकि अंधकार का राज हो। ध्रुवांत, वह नन्हा बालक जो इस संपूर्ण महाब्रह्मांडीय युद्ध की धुरी बन चुका था और जिसके जीवन पर सब कुछ निर्भर था। क्षण भर के लिए पूरे कक्ष का तापमान गिर गया। हवा बर्फ की तरह जम गई और दीवारों पर बने स्वर्णिम रून एक पल के लिए धुंधले पड़ने लगे। फिर अनन्या धीरे धीरे खड़ी हो गईं। उनकी देह से निकलने वाला सुवर्ण प्रकाश उस कक्ष की सीमाओं को लांघकर पूरे महल में फैलने लगा। उसी क्षण ध्रुवांत के चारों ओर एक सुनहरा ऊर्जा कवच बन गया। वह सुरक्षा चक्र महारानी के आत्मिक संकल्प और उनकी संपूर्ण चेतना से निर्मित था। वह कवच इतना सूक्ष्म था कि सामान्य आंखें उसे देख भी नहीं सकती थीं, पर उसकी ताकत इतनी असीम थी कि बड़े से बड़ा ब्रह्मांड राजा भी उसे भेद नहीं सकता था। लेकिन उसकी शक्ति से पूरा कक्ष कांप उठा। हवा में मौजूद हर एक कण उस प्रचंड ऊर्जा के दबाव से थरथराने लगा और दीवारें गूंज उठीं। तो आखिर तुम लोग पहुंच ही गए। तुम्हारी यह हिमाकत ड्रैगन महारानी के इस पवित्र कक्ष तक तुम्हें ले आई, पर यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उधर महल के गुप्त मार्गों में 12 मृत्यु अधिपति अचानक रुक गए। एक प्रचंड आध्यात्मिक झटके ने उनकी गतियों को एक ही पल में फ्रीज कर दिया था। उनके नेता का चेहरा गंभीर हो गया। उसकी लाल आंखों में पहली बार एक अनजान आशंका और गहरे डर की लकीरें साफ नजर आने लगी थीं। हमें महसूस कर लिया गया है। हमारी मायावी छाया और ये गुप्त मार्ग भी ड्रैगन वंश की उस परम चेतना को चकमा नहीं दे पाए। ड्रैगन महारानी जाग चुकी हैं। उनकी वह स्वर्णिम आभा इस पूरे गलियारे में फैल रही है और हमारी शक्तियों को कुचल रही है। बाकी 11 मृत्यु अधिपति कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। वे जानते थे कि ड्रैगन महारानी अनन्या का सामना करना साक्षात मौत के मुंह में कूदने जैसा था, क्योंकि वे जानते थे कि वे किसी साधारण महारानी से नहीं टकराने जा रहे। उनका मुकाबला ड्रैगन वंश की उस सबसे शक्तिशाली स्त्री से था जो इतिहास का हिस्सा थी। वे उस स्त्री का सामना करने जा रहे थे जिसका नाम कभी अनंतमंडल की किंवदंतियों में लिया जाता था। उसकी वीरता और शक्तियों की कहानियां हर कोने में मशहूर थीं, और जिसकी शक्ति महाब्रह्मांड देवता द्वितीय चरण के शिखर को छू चुकी थी। ऐसी परम सत्ता को हराना किसी भी आम हत्यारे के बस की बात नहीं थी। लेकिन अब पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं था। वे अंधकार सम्राट की मुहर के बंधनों में जकड़े हुए थे, जहां हुक्म की तामील न करने का मतलब भी मौत ही था। महल के सबसे प्राचीन गलियारे में 12 छायाएं धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। वह गलियारा ड्रैगन वंश के गौरवशाली अतीत की गवाही दे रहा था। उनके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। वे फर्श को बिना छुए हवा की परतों के बीच से अपना रास्ता बना रहे थे ताकि कोई सुराग न छूटे। उनकी उपस्थिति का कोई संकेत नहीं था। यहां तक कि महल के संवेदनशील सुरक्षा रून भी उनकी इस मायावी चाल को पकड़ने में नाकाम साबित हो रहे थे, मानो वे वास्तव में अस्तित्व में ही न हों। वे केवल शून्य से बनी आकृतियां थीं जो मौत का पैगाम लेकर ड्रैगन महारानी की ओर बढ़ रही थीं। सबसे आगे चल रहा व्यक्ति था प्रथम मृत्यु अधिपति। उसकी काली पोशाक के नीचे छिपी ताकत किसी भी बड़े साम्राज्य को हिलाने के लिए पर्याप्त थी। उसने हजारों वर्ष पहले अकेले ही 3 ब्रह्मांड सम्राटों की हत्या की थी। उसका वह इतिहास ही यह बताने के लिए काफी था कि वह कितना क्रूर और अजेय था। उसके पीछे दूसरा मृत्यु अधिपति था। उसकी आंखें हमेशा बंद रहती थीं, पर उसकी आत्मिक शक्ति पूरे गलियारे पर नजर रखे हुए थी।
जो स्मृतियों को मिटा सकता था। उसका एक ही वार किसी भी योद्धा के दिमाग से उसके जीने का मकसद और उसका सारा अतीत हमेशा के लिए मिटा देता था। तीसरा, आत्माओं को जकड़ सकता था। उसकी मायावी जंजीरें जब किसी पर पड़ती थीं, तो वह चाहकर भी अपनी आंतरिक ऊर्जा का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं कर पाता था। चौथा, समय के छोटे छोटे टुकड़े चुरा सकता था। उसकी यह अजीब कला लड़ाई के मैदान में दुश्मन को एक ही पल में बूढ़ा या लाचार बना देने की क्षमता रखती थी। बारहों, अपने अपने क्षेत्र के परम हत्यारे थे। उनकी संयुक्त शक्ति का स्तर इतना अनंत था कि नेति भी उनके फैसले के सामने झुकने पर मजबूर हो जाती थी। और आज वे एक ही लक्ष्य के लिए एकत्र हुए थे। उनका सारा ध्यान केवल ड्रैगन वंश की उस आखिरी धरोहर को नष्ट करने पर ही लगा हुआ था। ध्रुवांत, वह मासूम शिशु जिसके जीवन पर इस संपूर्ण संसार का भविष्य टिका हुआ था और जो इस महायुद्ध की असली वजह था। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, महल की हवाएं बदलने लगी थीं। स्वर्णिम ऊर्जा का एक ऐसा बवंडर गलियारे में उठ रहा था जिसने उनकी गतियों को धीमा कर दिया। महल के भीतर का वातावरण बदलता जा रहा था। दीवारों पर जमी धूल साफ हो रही थी और ड्रैगन वंश के प्राचीन नियम फिर से लागू हो रहे थे। दीवारों पर बने प्राचीन रून एक एक करके जगने लगे। उनकी सुवर्ण चमक से वह अंधेरा गलियारा एक ही पल में देदीप्यमान हो उठा जो अद्भुत था। फर्श पर स्वर्णिम रेखाएं फैलने लगीं। वे रेखाएं उन हत्यारों के कदमों के नीचे एक जाल की तरह बिछ रही थीं जो उनकी शक्तियों को सोखने लगा था। हवा में दिव्य ऊर्जा भरने लगी। उस पावन आभा के दबाव से उन 12 मृत्यु अधिपतियों के शरीरों से काला धुआं निकलने लगा था जो असहनीय था। प्रथम मृत्यु अधिपति अचानक रुक गया। एक प्रचंड सुवर्ण दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया था, जिसे पार करना उसकी काली माया के बस में नहीं था। क्योंकि उसके सामने गलियारे के अंत में एक आकृति खड़ी थी। वह रूप इतना भव्य और राजसी था कि उसे देखकर किसी भी शत्रु का हौसला पस्त हो जाए। सुनहरे वस्त्र, वे वस्त्र ड्रैगन महारानी के सर्वोच्च सम्मान और उनकी असीम आत्मिक शक्ति का प्रतीक थे जो हवा में लहरा रहे थे। सुनहरी आंखें, उन दिव्य नेत्रों में छिपी सुवर्ण ज्वाला यह साफ बयां कर रही थी कि वे अपने बच्चे की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगी। और उसके पीछे अनंत प्रकाश का समुद्र। वह आभा इतनी घनी थी कि उसने महल के उस प्राचीन हिस्से को एक पवित्र दिव्य धाम में बदल दिया था। अनन्या वहां खड़ी थीं। ड्रैगन महारानी अपनी पूरी महाशक्ति और अडिग संकल्प के साथ उस गलियारे के मुहाने पर काल बनकर खड़ी थीं। यदि ध्रुवांत तक पहुंचना चाहते हो तो पहले मेरे शव के ऊपर से गुजरना होगा। ड्रैगन वंश की महारानी जब तक जिंदा है, तुम उसकी छाया को भी नहीं छू सकते। अनन्या और 12 मृत्यु अधिपतियों के आमने सामने आते ही संपूर्ण ड्रैगन महल कांप उठा। उनकी आभाओं के टकराव से दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। लेकिन उसी क्षण युद्धभूमि में उससे भी बड़ा परिवर्तन हुआ। करोड़ों मील दूर अंतरिक्ष में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे युद्ध का पासा पलट दिया। शौर्य राणा ने पहली बार अपना बायां हाथ आकाश की ओर उठाया। उनके उस एक इशारे से अंतरिक्ष की ऊपरी परतें हिंसक रूप से हिलने लगीं। उनकी आंखों में प्राचीन ड्रैगन रून घूमने लगे। काल चक्र की अनंत गतियां और ड्रैगन इतिहास के सबसे गुप्त नियम उनके नेत्रों में साफ झलक रहे थे। ड्रैगन साम्राज्य की प्रथम युद्ध कला, वह कला जिसका इस्तेमाल केवल तब किया जाता है जब साम्राज्य के अस्तित्व पर ही संकट आ जाए। 72 ड्रैगन स्तंभ जागृत हो। युगों की सील को तोड़कर बाहर आओ और इस अंधकार लोक का हमेशा के लिए सर्वनाश कर दो।
क्षण भर के लिए पूरा महाब्रह्मांड शांत हो गया। आवाज की सीमाएं टूट चुकी थीं और एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी बड़े धमाके से भी ज्यादा खौफनाक था। फिर ड्रैगन साम्राज्य के भीतर स्थित 72 निषिद्ध क्षेत्रों से स्वर्णिम प्रकाश उठने लगा। वे निषिद्ध क्षेत्र करोड़ों वर्षों से सील बंद थे। करोड़ों वर्षों से सील 72 प्राचीन स्तंभ जाग उठे। वे स्तंभ ड्रैगन वंश के पूर्वजों की असीम महाशक्ति और उनके आत्मिक संकल्प से निर्मित थे। प्रत्येक स्तंभ एक ग्रह से बड़ा था। उनका विशाल आकार और उनकी ऊंचाई उस अनंत अंतरिक्ष के एक बहुत बड़े हिस्से को घेर रही थी जो अद्भुत था। प्रत्येक पर अरबों ड्रैगन रून अंकित थे। वे अक्षर सुवर्ण अक्षरों में चमक रहे थे और उनसे लगातार प्रलयंकारी दिव्य बिजलियां कड़क रही थीं। उनमें से हर एक स्वयं एक ब्रह्मांड सम्राट स्तर का खजाना था। उनकी कीमत और उनकी विनाशकारी क्षमता किसी भी सांसारिक समझ से बहुत ऊपर थी। और अब 72 एक साथ जाग चुके थे। उनकी संयुक्त ऊर्जा का फैलाव उस रणभूमि में एक स्वर्णिम दीवार खड़ी कर रहा था जो अभेद्य थी। उनसे निकली ऊर्जा ने संपूर्ण ड्रैगन साम्राज्य को ढक लिया। अंधकार की सेना जो अब तक तेजी से आगे बढ़ रही थी, एक ही पल में रुकने पर मजबूर हो गई। अंधकार सेना की प्रगति तुरंत धीमी पड़ गई। उनकी काली तोपें और युद्धपोत उस प्रचंड स्वर्णिम दबाव के नीचे आकर जाम होने लगे थे। असंख्य काले रून जलने लगे। अंधकार सम्राट की बिछाई हुई काली माया उस पवित्र सुवर्ण प्रकाश के स्पर्श मात्र से ही भस्म हो रही थी। अंधकार सम्राट पहली बार गंभीर दिखाई दिया। उसकी आंखों का वह घमंड अब चिंता की लकीरों में तब्दील हो चुका था जो साफ नजर आ रही थीं। तो तुमने सचमुच उन्हें जगा दिया जिन्हें इतिहास का सबसे बड़ा खजाना माना जाता था। तुमने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, शौर्य। उसकी आंखों में पहचान की चमक थी। वह जानता था कि इन स्तंभों का जागना उसकी सेना के लिए एक बहुत बड़ा और जानलेवा झटका साबित होने वाला था, क्योंकि वह जानता था कि ये साधारण स्तंभ नहीं थे। ये कोई मामूली पत्थरों की इमारत नहीं थी, बल्कि ड्रैगन साम्राज्य की असली ढाल थी। ये वही स्तंभ थे जिनसे प्रथम ड्रैगन सम्राट ने कभी एक महाब्रह्मांडीय आक्रमण रोका था। उस प्राचीन युद्ध की कहानियां आज भी हवा में तैर रही थीं। ड्रैगन सेना की गर्जना पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। उनका मनोबल अब आसमान छू रहा था और वे हर खतरे से टकराने के लिए पूरी तरह तैयार थे। लेकिन शौर्य राणा जानते थे कि यह केवल शुरुआत है। वे भली भांति जानते थे कि अंधकार सम्राट इतनी आसानी से हार मानने वाला अस्तित्व नहीं था, क्योंकि अंधकार सम्राट के चेहरे पर अभी भी भय नहीं था। उसकी आंखों की गहराई में एक और खौफनाक चाल छिपी हुई थी जो सामने आने वाली थी। और इसका अर्थ था कि उसके पास अभी भी कोई बड़ा उत्तर शेष था। एक ऐसा हथियार जो इस सुवर्ण प्रकाश को भी निगल जाने की क्षमता रखता था। 72 ड्रैगन स्तंभों के जागने के बाद कुछ क्षणों तक पूरा युद्ध क्षेत्र स्वर्णिम प्रकाश में डूबा रहा। वह नजारा अद्भुत और देदीप्यमान था। असंख्य अंधकार सैनिक उसी प्रकाश में भस्म होने लगे। सुवर्ण किरणों का स्पर्श होते ही उनकी काली देह भाप बनकर उड़ रही थी जो खौफनाक था। ड्रैगन सेना का मनोबल अचानक कई गुना बढ़ गया। हर एक योद्धा का खून खौल रहा था और वे अंधकार बेड़े को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने में लग गए। लेकिन तभी अंधकार सम्राट ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। वह अपने स्थान से आगे बढ़ा और उसकी काली आभा ने पूरे रणभूमि को हिलाकर रख दिया। उसने अपने दाहिने हाथ से अंतरिक्ष को पकड़ लिया।
वह दृश्य ऐसा था मानो वह खुद ब्रह्मांड के ताने बाने को अपनी मुट्ठी में भींच रहा हो। और जोर से खींचा। उसके उस प्रचंड बल से अंतरिक्ष की परतों में एक ऐसी हलचल हुई जिसने भौतिकी के सारे नियमों को छिन्न भिन्न कर दिया। अंतरिक्ष फैला गया। आयामों के बीच एक बहुत गहरी और काली दरार पैदा हो गई जो किसी अंतहीन नरक के द्वार जैसी प्रतीत हो रही थी। उस दरार के भीतर से 12 काले ध्वज बाहर आने लगे। वे ध्वज हवा में लहरा रहे थे और उनके ऊपर अंकित प्राचीन आकृतियां डरावनी थीं। हर ध्वज एक मृत ब्रह्मांड की खाल से निर्मित था। उन पर जमी कालिक खून करोड़ों सभ्यताओं के विनाश की गवाही दे रही थी जो इतिहास का हिस्सा थीं। उन पर अनगिनत मृत सभ्यताओं के नाम अंकित थे। वे अक्षर किसी शाप की तरह चमक रहे थे और उनसे लगातार भयानक काली तरंगें निकल रही थीं। उन्हें देखते ही 9 आदिदिव्य ड्रैगनों के चेहरे बदल गए। उनकी प्राचीन चेतना ने उस भयानक खतरे को एक ही पल में पहचान लिया था जो असीम था। 12 मृत्यु ध्वज स्वर्ण ड्रैगन फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक अनजान डर और गहरी चिंता साफ नजर आ रही थी जो असामान्य थी। यह अंधकार लोक के सबसे भयानक महाब्रह्मांडीय खजानों में से एक था। इसकी विनाशकारी क्षमता किसी भी सांसारिक समझ से बहुत ऊपर मानी जाती थी। कहा जाता था कि प्रत्येक ध्वज एक संपूर्ण ब्रह्मांड के विनाश के बाद बनाया गया था। उसकी हर एक परत में एक पूरे संसार की तबाही की ऊर्जा सील थी। अंधकार सम्राट ने दोनों हाथ फैलाए। उसने अपनी संपूर्ण काली महाशक्ति को समेटकर उन ध्वजों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की। 12 मृत्यु ध्वज गठन। वह प्राचीन संरचना जो प्रकाश के हर एक कण को हमेशा के लिए दफन कर देने की ताकत रखती है। सक्रिय हो जाओ। इस स्वर्णिम प्रकाश को निगल जाओ और ड्रैगन साम्राज्य के घमंड को मिट्टी में मिला दो। क्षण भर में 12 ध्वज युद्ध क्षेत्र के 12 दिशाओं में स्थापित हो गए। वे अंतरिक्ष के मुख्य बिंदुओं को जकड़ चुके थे जिससे एक घेरा बन गया। उनके बीच एक विशाल काला गठन बनने लगा। वह काली कालिक किसी विशाल दीवार की तरह खड़ी हो गई जिसने सुवर्ण किरणों को रोकना शुरू कर दिया। ड्रैगन स्तंभों का स्वर्णिम प्रकाश धीरे धीरे दबने लगा। दोनों शक्तियों के बीच का संतुलन अब उस नाजुक मोड़ पर था जहां कोई भी प्रलय आ सकता था। अंधकार और प्रकाश की 2 महागठनाएं आमने सामने खड़ी थीं। वह दृश्य ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे भव्य और डरावना मुकाबला बयां कर रहा था। एक ओर ड्रैगन साम्राज्य की 72 स्तंभ संरचना। वह सुवर्ण किला जो न्याय और ड्रैगन वंश के गौरव का शाश्वत प्रतीक माना जाता था। दूसरी ओर अंधकार लोक की 12 मृत्यु ध्वज संरचना। वह विनाशकारी घेरा जो संपूर्ण सृजन को निगल जाने के लिए बनाया गया था। और दोनों के टकराने से पहले ही वास्तविकता टूटने लगी। आयामों की दीवारें ढहने लगी थीं और पूरा महाब्रह्मांड उस प्रचंड दबाव से कराह उठा। यह अब युद्ध नहीं था। यह 2 महाब्रह्मांडीय विरासतों का टकराव था। जो अंत तक बचेगा वही इतिहास की धाराओं को अपनी मर्जी से मोड़ पाएगा। 72 ड्रैगन स्तंभ और 12 मृत्यु ध्वज आमने सामने खड़े थे। उनकी संयुक्त ऊर्जा का फैलाव उस रणभूमि की सीमाओं को पार कर रहा था। उनके बीच फैला अंतरिक्ष अब स्थिर नहीं रह गया था। भौतिकी के नियम और गुरुत्वाकर्षण की लहरें पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुकी थीं। कभी वह फैलता था। आयामों की परतें अचानक दूर भागने लगती थीं और एक असीम सूनापन वहां दिखाई देने लगता था जो अजीब था। कभी सिकुड़ जाता था। एक ही पल में सारा विस्तार संकुचित होकर एक बिंदु पर आ जाता था मानो पूरा ब्रह्मांड ढहने वाला हो। दोनों महागठनाओं की शक्ति वास्तविकता की सीमाओं को तोड़ रही थी।
सुवर्ण और कृष्ण आभा का वह हिंसक घर्षण सब कुछ मटियामेट करने पर आमादा था। शौर्य राणा ने अपनी हथेली खोली। उनके उस एक इशारे से उनके हाथ के ऊपर प्राचीन ड्रैगन रून एक विशेष क्रम में इकट्ठा होने लगे। उनकी हथेली के ऊपर एक प्राचीन स्वर्णिम मुहर प्रकट हुई। वह मुहर ड्रैगन साम्राज्य के सर्वोच्च अधिकार और पूर्वजों की महाशक्ति का प्रतीक थी। उस पर प्रथम ड्रैगन सम्राट की छाप अंकित थी। उस छाप का दिखना ही यह बयां कर रहा था कि सम्राट शौर्य राणा अंतिम फैसले के लिए तैयार हैं। ड्रैगन स्वर्ग गठन, वह सर्वोच्च कला जिसके सामने अंधकार की कोई भी अपवित्र मुहर टिक नहीं सकती। द्वितीय अवस्था, अपनी संपूर्ण महाशक्ति को प्रकट करो और इस अंधकार के घेरे को छिन्न भिन्न करके रख दो। क्षण भर में 72 स्तंभों के बीच स्वर्णिम ऊर्जा की नदियां बहने लगीं। वे सुवर्ण धाराएं उन स्तंभों की शक्तियों को आपस में जोड़ रही थीं। करोड़ों ड्रैगन रून जाग उठे। उनकी सुवर्ण चमक से वह पूरा रणभूमि क्षेत्र एक ही पल में जगमगा उठा जो अद्भुत था। उनकी शक्ति एक दूसरे से जुड़ने लगी। ऊर्जा का वह प्रवाह एक ऐसा जाल बुन रहा था जिसे तोड़ना किसी भी अंधकार सेनापति के बस में नहीं था। और फिर संपूर्ण ड्रैगन साम्राज्य के ऊपर एक स्वर्णिम ड्रैगन की आकृति बनने लगी। वह जीवंत रूप सम्राट के शाश्वत संकल्प का प्रतीक था। उसका आकार इतना विशाल था कि लाखों संसार उसकी छाया में समा सकते थे। उसके एक ही पंख की चौड़ाई कई आकाशगंगाओं से बड़ी प्रतीत हो रही थी। अंधकार सेना के असंख्य सैनिक भय से कांप उठे। उस स्वर्णिम महाजीव की देह देखकर उनके दिलों की धड़कनें थमसी गईं। लेकिन अंधकार सम्राट शांत खड़ा रहा। उसकी अडिगता यह साफ कर रही थी कि उसने ड्रैगन वंश की इस सर्वोच्च कला का सामना करने की तैयारी पहले ही कर ली थी। केवल द्वितीय अवस्था, क्या ड्रैगन साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत बस इतनी ही है? यह प्रहार मुझे हराने के लिए बहुत कमजोर है। शौर्य, तुम अभी भी अपनी शक्ति छिपा रहे हो, पर यह कंजूसी तुम्हारे साम्राज्य के पतन का कारण बनेगी। अपनी पूरी ताकत सामने लाओ। फिर उसने अपने सामने तैर रहे 12 मृत्यु ध्वजों की ओर देखा। उसकी आंखों की लालिमा उन ध्वजों की काली मुहरों से मिलकर और घनी हो गई। मृत्यु ध्वज गठन, अपनी अंतिम और सबसे विनाशकारी अवस्था की ओर कदम बढ़ाओ और इस सुवर्ण ड्रैगन को हमेशा के लिए दफन कर दो। तृतीय अवस्था, जाग उठो और उन मृत ब्रह्मांडों की सेना को सामने लाओ जिन्होंने कभी अंधकार लोक के सामने घुटने टेके थे। 12 ध्वजों पर अंकित मृत सभ्यताओं के नाम चमक उठे। वे अक्षर किसी काली आग की तरह सुलग रहे थे जो सब कुछ भस्म करने के लिए तैयार थी। और उनके पीछे 12 मृत ब्रह्मांडों की छाया प्रकट होने लगी। वह नजारा ऐसा था मानो 12 भूतिया संसार रणभूमि के आसमान पर लटक रहे हों। पूरा युद्ध क्षेत्र अचानक मृत्यु की गंध से भर गया। एक ऐसा दमघोंटू वातावरण बन चुका था जहां सांस लेना भी किसी यातना जैसा लग रहा था। जब 12 मृत्यु ध्वज तृतीय अवस्था में पहुंचे तो पूरा महाब्रह्मांड कांप उठा। अंतरिक्ष की परतों में एक भयानक हलचल ने जन्म लिया जो अभूतपूर्व थी। 12 ध्वजों के पीछे बने मृत ब्रह्मांड धीरे धीरे वास्तविक होने लगे। उनकी काली सीमाएं इस रणभूमि के आसमान से सीधे टकराने लगी थीं। उनके भीतर कोई तारे नहीं थे। कोई जीवन या रोशनी का एक कतरा भी वहां मौजूद नहीं था। केवल एक अंतहीन रिक्तता नजर आ रही थी। कोई जीवन नहीं था। उन संसारों के सारे जीव बहुत पहले ही अंधकार लोक के कहर का शिकार होकर मिट्टी में मिल चुके थे। केवल मृत्यु थी।
एक ऐसी शाश्वत खामोशी जिसने उन 12 संसारों को अपने आगोश में हमेशा के लिए जकड़ कर रखा था। फिर उन मृत ब्रह्मांडों के भीतर हलचल होने लगी। उन भूतिया संसारों की मिट्टी से कुछ ऐसी आकृतियां बाहर आने लगीं जो खौफनाक थीं। असंख्य छायाएं जागने लगीं। वे योद्धा जो करोड़ों वर्ष पहले मर चुके थे, आज उस काली मुहर के प्रभाव से फिर से खड़े हो रहे थे। पहले 1000 उन भूतिया सैनिकों की कतारें आसमान के मुहाने पर साफ नजर आने लगी थीं जो डरावनी थीं। फिर लाख। उनकी संख्या पलक झपकते ही इतनी बढ़ गई कि रणभूमि का एक बड़ा हिस्सा उनकी काली छाया से घिर गया। फिर अरबों। वे प्राचीन सैनिक अपनी अधूरी आत्माओं और टूटी हुई तलवारों के साथ ड्रैगन सेना पर हमला करने के लिए आतुर थे। वे उन मृत ब्रह्मांडों के प्राचीन योद्धा थे जिन्होंने अपने समय में कई जंग जीती थीं, पर आज वे केवल मोहरे बनकर खड़े थे। ऐसे योद्धा जो करोड़ों वर्ष पहले मर चुके थे। उनकी शारीरिक देह तो कब की खाक हो चुकी थी, पर उनकी आत्मिक क्रूरता आज भी जिंदा थी। लेकिन मृत्यु ध्वजों की शक्ति ने उन्हें पुनः खड़ा कर दिया था। अंधकार सम्राट की वह काली माया उन्हें अपने इशारों पर नचा रही थी जो खौफनाक था। ड्रैगन सेना के कई सेनापतियों के चेहरे पीले पड़ गए। उस अंतहीन भूतिया फौज को देखकर उनके हौसले एक पल के लिए डगमगाने लगे थे, क्योंकि यह साधारण सेना नहीं थी। वे कोई मामूली सैनिक नहीं थे जिन्हें एक ही झटके में सुवर्ण प्रकाश भस्म कर दे, बल्कि वे अभिशप्त आत्माएं थीं। इनमें अनेक ब्रह्मांड राजा, ब्रह्मांड सम्राट और ब्रह्मांड अधिराज स्तर के मृत योद्धा भी मौजूद थे। उनकी संयुक्त ताकत ड्रैगन साम्राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती थी। स्वर्ण ड्रैगन की आंखों में गंभीरता और बढ़ गई। वह समझ चुका था कि यह मुकाबला केवल शारीरिक बल का नहीं, बल्कि विरासतों का महायुद्ध था। उसने वास्तव में 12 ध्वजों को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया है। उसकी यह काली साधना सचमुच हमारे विनाश का कारण बन सकती है। लेकिन तभी शौर्य राणा ने अपनी तलवार निकाली। उनके उस एक कदम से रणभूमि की हवाएं फिर से सुवर्ण प्रकाश से सराबोर हो उठीं। वह साधारण तलवार नहीं थी। वह कोई मामूली धातु का टुकड़ा नहीं था जिसे कोई भी योद्धा धारण कर सके, बल्कि वह इतिहास का हिस्सा थी। वह थी आदि ड्रैगन सम्राट तलवार। ड्रैगन वंश के गौरव और उनकी असीम महाशक्ति का सबसे बड़ा और शाश्वत प्रतीक जो चमचमा रहा था। एक महाब्रह्मांडीय खजाना जिसे केवल ड्रैगन सम्राट ही धारण कर सकते थे। उसकी धार पर अंकित प्राचीन रून सम्राट के इशारे का इंतजार कर रहे थे। उसके बाहर आते ही 72 ड्रैगन स्तंभों की शक्ति कई गुना बढ़ गई। स्वर्णिम ऊर्जा का एक ऐसा सैलाब रणभूमि में उमड़ पड़ा जिसने उस काली फौज को पीछे धकेल दिया। अंधकार सम्राट की आंखों में पहली बार रुचि की चमक दिखाई दी। उसकी वह क्रूर नजर उस तलवार की सुवर्ण आभा को मापने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार अब यह युद्ध देखने योग्य बनने लगा है। तुम्हारी यह तलवार ही इस जंग का असली इनाम होगी जिसे मैं छीन लूंगा। आदि ड्रैगन सम्राट तलवार के प्रकट होते ही पूरा युद्ध क्षेत्र शांत हो गया। एक ऐसा पावन सन्नाटा छा गया मानो हर कोई उस दिव्य अस्त्र के सम्मान में मौन हो। यह भय का मौन नहीं था। ड्रैगन सेना के दिलों में कोई खौफ नहीं था, बल्कि वे अपने सम्राट की इस असीम शक्ति को देखकर नतमस्तक थे। यह सम्मान का मौन था। अंधकार के राक्षस भी उस सुवर्ण तलवार की आभा के सामने अपनी नजरें नीची करने पर मजबूर हो चुके थे, जो अद्भुत था। बेस। क्योंकि उस तलवार का नाम केवल एक खजाने का नाम नहीं था।
वह ड्रैगन वंश की आत्मा और उनके युगों युगों के त्याग का जीवंत प्रतीक थी। वह संपूर्ण ड्रैगन इतिहास का प्रतीक थी। उसकी हर एक चमक में पूर्वजों की विजय गाथाएं और उनका शाश्वत संकल्प साफ नजर आ रहा था। कहा जाता था कि जब प्रथम ड्रैगन सम्राट ने ड्रैगन मंडल की स्थापना की थी, तब उन्होंने इस संसार की सुरक्षा के लिए एक प्रतिज्ञा ली थी। तब उन्होंने एक मृत आदि ब्रह्मांड के हृदय से यह तलवार गढ़ी थी। उस आदिम पिंड की संपूर्ण ऊर्जा को इस धातु के भीतर पूरी तरह सील कर दिया गया था। उसकी धार पर अनगिनत स्वर्णिम रून चमक रहे थे। वे अक्षर किसी दिव्य ज्वाला की तरह सुलग रहे थे, जो अंधकार को मिटाने के लिए काफी थी। हर रून एक पराजित महाशत्रु की स्मृति था। इतिहास के पन्नों में जिन राक्षसों ने ड्रैगन वंश को चुनौती दी थी, वे सब इसी धार के नीचे दफन हुए थे। हर रून के भीतर एक संपूर्ण युद्ध का इतिहास सील था। प्राचीन समय की विजय गाथाएं उस सुवर्ण धातु की परतों में साफ महसूस की जा सकती थीं। जब शौर्य राणा ने उसे पूर्ण रूप से बाहर निकाला, तो अंतरिक्ष का तापमान एक ही पल में कई गुना बढ़ गया और सुवर्ण प्रकाश फैल गया। तो 72 ड्रैगन स्तंभ एक साथ गरज उठे। उनकी संयुक्त ध्वनि से वह पूरा रणभूमि क्षेत्र एक ही पल में थरथरा उठा, जो अद्भुत था। उनकी शक्ति तलवार के भीतर प्रवाहित होने लगी। ऊर्जा का वह सैलाब उस सुवर्ण धातु को एक प्रलयंकारी अस्त्र में बदल रहा था, जो अभेद्य था। स्वर्णिम ड्रैगन गठन और भी विशाल हो गया। उस महाजीव की देह अब इतनी विराट हो चुकी थी कि उसने रणभूमि के एक बहुत बड़े हिस्से को घेर लिया था। अंधकार सेना की अग्रिम पंक्ति स्वयं पीछे हटने लगी। सम्राट शौर्य राणा का यह रूप और उस तलवार की चमक उनके हौसलों को तोड़ने के लिए काफी थी। यहाँ तक कि मृत ब्रह्मांडों के कुछ योद्धाओं की आत्माएं भी कांप उठीं। वे अभिशप्त सैनिक भी उस पावन सुवर्ण आभा के सामने लाचार नजर आ रहे थे। अंधकार सम्राट ने तलवार को ध्यान से देखा। उसकी क्रूर नजरें उस सुवर्ण धातु की परतों में छिपी असीम महाशक्ति को मापने का प्रयास कर रही थीं। मैंने इसे पिछली बार तब देखा था जब तुम्हारे पूर्वज जीवित थे। उस रात भी ड्रैगन वंश ने इसी अस्त्र के घमंड में मुझसे मुकाबला किया था। लगता है आज फिर रक्त बहेगा। ड्रैगन वंश का खून एक बार फिर से इस मिट्टी को लाल करेगा और जीत मेरी होगी। शौर्य राणा ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनका मौन ही यह साफ कर रहा था कि वे अब बातों से नहीं बल्कि अपने इस अंतिम प्रहार से फैसला करेंगे। उन्होंने केवल तलवार को सीधा किया। उनकी उस एक मुद्रा से अंतरिक्ष की हवाओं में स्वर्णिम ऊर्जा की तरंगें बेहद तेज गति से घूमने लगीं और संपूर्ण महाब्रह्मांड में एक स्वर्णिम रेखा फैल गई। वह रेखा इतनी बारीक थी, पर उसकी विनाशकारी क्षमता किसी भी सांसारिक समझ से बहुत परे थी। उस रेखा के भीतर मौजूद लाखों मृत योद्धा उसी क्षण भस्म हो गए। सुवर्ण किरणों का स्पर्श होते ही उनकी अभिशप्त आत्माएं हवा में विलीन हो गईं। यह केवल तलवार का आभामंडल था। वह प्रचंड प्रहार तो केवल एक झलक थी। असली ताकत का जागना अभी बाकी था, जो डरावना था। उसकी वास्तविक शक्ति अभी जागी भी नहीं थी। जब वह पूरी तरह से जागृत होगी, तो अंधकार का नामोनिशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। आदि ड्रैगन सम्राट तलवार की शक्ति देखकर भी अंधकार सम्राट के चेहरे पर भय नहीं आया। वह एक परम अस्तित्व था जिसने कई महाविनाश झेले थे, बल्कि उसकी आंखों में उत्साह दिखाई दिया। वह जानता था कि शौर्य राणा का यह रूप ही उसे अपनी अंतिम महाशक्ति को प्रकट करने का मौका देगा। मानो वह इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था।
युगों की वह तपस्या और अंधकार लोक का संकल्प आज अपने अंजाम तक पहुंचने वाला था। तो फिर मैं भी औपचारिकताएं समाप्त कर देता हूं। तुम अपनी तलवार लाए हो तो मैं भी अपना सबसे बड़ा हथियार सामने लाता हूं। उसने अपना हाथ पीछे की ओर बढ़ाया। उसकी काली उंगलियों के इशारे से अंतरिक्ष की निचली परतों में एक विशाल आकृति उभरने लगी, जहां उसका विशाल काला सिंहासन तैर रहा था। वह सिंहासन अंधकार लोक की सर्वोच्च सत्ता और उनके असीम गौरव का शाश्वत प्रतीक माना जाता था। अब तक सभी उसे केवल एक सिंहासन समझ रहे थे। वे सोच रहे थे कि वह केवल बैठने का एक स्थान था, पर वे इस गहरे रहस्य से अनजान थे। लेकिन अगले ही क्षण पूरा युद्ध क्षेत्र कांप उठा। उस विशाल काले पत्थर की परतों से एक ऐसी आदिम विनाशकारी ऊर्जा फूटने लगी जिसने सब कुछ हिला दिया। सिंहासन के भीतर से अरबों काले रून जाग उठे। वे अक्षर किसी अपवित्र ज्वाला की तरह चमक रहे थे और अंतरिक्ष के ताने बाने को कुचल रहे थे। उसके चारों ओर 12 मृत ब्रह्मांड घूमने लगे। वे भूतिया संसार उस सिंहासन की महाशक्ति के बंधनों में जकड़े हुए मोहरों की तरह चक्कर काट रहे थे। और फिर उसका वास्तविक नाम प्रकट हुआ। वह नाम अंतरिक्ष की परतों में एक भयानक शाप की तरह गूंज उठा जिसने हर दिल को दहला दिया। महाशून्य सिंहासन। अंधकार लोक का वह सर्वोच्च और सबसे भयानक खजाना जिसे करोड़ों वर्षों से छिपाकर रखा गया था। अंधकार लोक का सर्वोच्च विरासत खजाना। इसकी विनाशकारी क्षमता किसी भी दिव्य सत्ता के संकल्प को एक ही पल में तोड़ने की ताकत रखती थी। एक ऐसा खजाना जो 5 मृत महाब्रह्मांडों के अवशेषों से निर्मित था। उन संसारों की तबाही की संपूर्ण काली ऊर्जा इस पत्थर में सील थी। उसके जागते ही 12 मृत्यु ध्वजों की शक्ति कई गुना बढ़ गई। स्वर्णिम प्रकाश के सामने अंधकार की एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जो अभेद्य थी। मृत ब्रह्मांडों की सेना फिर से उठ खड़ी हुई। वे अभिशप्त सैनिक अपनी टूटी हुई तलवारों के साथ सुवर्ण ड्रैगन पर हमला करने के लिए तैयार थे। केवल इतना ही नहीं, वह प्रलय तो केवल एक झांकी थी। असली तबाही का मंजर तो अब सामने आने वाला था, जो खौफनाक था। उनके बीच से 12 विशाल छायामय सम्राट प्रकट होने लगे। वे आकृतियां अपनी भयानक काली आभा से पूरे रणभूमि क्षेत्र को ढक रही थीं। प्रत्येक एक प्राचीन ब्रह्मांड अधिराज था जो कभी अंधकार लोक से लड़ा था, पर आज वे केवल गुलाम बनकर खड़े थे, जो एक दुखद सत्य था। लेकिन अब वे मृत्यु ध्वजों के बंधन में थे। उनकी आत्मिक चेतना पूरी तरह से अंधकार सम्राट के वश में थी, जो उनका इस्तेमाल कर रहा था। स्वर्ण ड्रैगन की आंखें सिकुड़ गईं। वह समझ चुका था कि यह जंग अब केवल सीमाओं की नहीं, बल्कि अस्तित्व की अंतिम लड़ाई बन चुकी थी। यह ठीक नहीं है। उसकी यह काली मुहर हमारी 72 स्तंभ संरचना के संतुलन को भी बिगाड़ने की क्षमता रखती है। उसने महाशून्य सिंहासन को भी जगा दिया। यह अंधकार लोक की आखिरी और सबसे बड़ी मुहर है जिसका सामना हमें करना होगा। पहली बार 9 आदिदिव्य ड्रैगनों के चेहरों पर वास्तविक चिंता दिखाई दी। वे जानते थे कि इस परम खजाने का जागना ड्रैगन साम्राज्य के लिए एक काल था, क्योंकि अब युद्ध केवल सेनाओं का नहीं रहा था। अब विरासतें एक दूसरे को नष्ट करने निकल चुकी थीं। जो हारेगा उसका नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। महाशून्य सिंहासन के जागते ही पूरा युद्ध क्षेत्र अस्थिर हो गया। भौतिकी के बुनियादी नियम और आयामों की दीवारें एक एक करके ढह रही थीं। लेकिन अंधकार सम्राट अब भी अपनी वास्तविक शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा था। वह केवल अपने खजानों के बल पर ही इस जंग को नियंत्रित कर रहा था।
यह बात सबसे पहले स्वर्ण ड्रैगन ने महसूस की। उसकी प्राचीन आत्मिक चेतना ने अंधकार सम्राट की उस चाल को एक ही पल में भांप लिया था। उसकी विशाल आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। सुवर्ण ज्वाला के बीच छिपी गंभीरता यह साफ बयां कर रही थी कि खतरा अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ा था। कुछ गलत है। उसकी यह काली आभा तो केवल एक आवरण है, असली महाशक्ति तो अभी भी उसके भीतर दफन है। यह उसकी पूरी शक्ति नहीं हो सकती। वह हमसे कोई बहुत बड़ा सच छिपा रहा है। अपनी आंखें खुली रखो। शून्य ड्रैगन ने भी सहमति में सिर हिलाया। उसकी शून्य आभा भी उस अनजान खतरे के दबाव से थरथराने लगी थी जो असामान्य था। वह अभी तक अपनी आभा भी नहीं खोल रहा। वह केवल अपने मोहरों के बल पर ही हमारी शक्तियों को आजमा रहा है। यह एक धोखा है। यह सुनकर अनेक प्राचीन अस्तित्वों के चेहरे बदल गए। उनके दिलों की धड़कनें थम सी गईं, क्योंकि वे अंधकार सम्राट की असली औकात से वाकिफ थे। क्योंकि अभी तक जो शक्ति दिखाई गई थी वह पहले ही महाब्रह्मांडों को नष्ट कर सकने वाली थी। अगर इससे ज्यादा ताकत सामने आई तो तबाही निश्चित थी। तभी अंधकार सम्राट मुस्कुराया। उसकी वह मुस्कान ड्रैगन वंश के भाग्य पर एक भयानक और अंतिम तंज की तरह गूंज रही थी। तुम लोग आखिर समझ ही गए। तुम्हारी यह समझदारी ही तुम्हें यह बताएगी कि तुम्हारा अंत कितनी बुरी तरह से होने वाला है। मैंने अभी तक युद्ध आरंभ ही नहीं किया है। यह सब तो केवल एक खेल था। असली महाप्रलय का मंजर तो अब शुरू होगा। फिर उसके शरीर से एक सूक्ष्म काली लहर निकली। वह लहर देखने में बहुत मामूली थी, पर उसकी विनाशकारी क्षमता अनंत थी। वह लहर बहुत छोटी थी, पर उसका प्रभाव उस अनंत रणभूमि के कोने कोने में साफ महसूस किया जा सकता था, जो अद्भुत था। लेकिन जैसे ही वह फैली, अंतरिक्ष का पूरा ढांचा एक ही पल में चरमरा गया और गुरुत्वाकर्षण की लहरें शांत हो गईं। करोड़ों किलोमीटर दूर स्थित एक मृत तारा अचानक धूल बन गया। बिना किसी धमाके के वह पिंड सीधे अस्तित्व से ही गायब हो गया, जो खौफनाक था। किसी हमले के बिना। वहां कोई भौतिक प्रहार या ऊर्जा का टकराव नहीं हुआ था, केवल उस काली लहर का स्पर्श मात्र ही काफी था। किसी कला के बिना। उसने अंधकार लोक की किसी गुप्त कला का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि यह तो केवल उसकी उपस्थिति का प्रमाण था। सिर्फ उसकी उपस्थिति के कारण वह आदिम महाशक्ति इतनी अनंत थी कि उसका होना ही आसपास की हर चीज के विनाश के लिए काफी था। और उसी क्षण उसका वास्तविक आभामंडल खुलना शुरू हुआ। काली ऊर्जा का एक ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा जिसने सुवर्ण प्रकाश को पूरी तरह से ढक दिया। महाब्रह्मांड देवता पंचम चरण। वह स्तर जिसे हासिल करना किसी भी दिव्य सत्ता के लिए केवल एक सपना ही माना जाता था। पूर्ण शिखर। अंधकार लोक की सर्वोच्च महाशक्ति अपनी संपूर्ण भयावहता के साथ इस रणभूमि में काल बनकर प्रकट हो चुकी थी। और पूरा महाब्रह्मांड पहली बार भय से कांप उठा। नीति का पहिया रुक गया और सृजन के सारे नियम हमेशा के लिए थरथरा उठे। क्या 9 आदिदिव्य ड्रैगन अंधकार के इन विनाशकों को रोक पाएंगे? क्या शौर्य राणा अंधकार सम्राट को पराजित कर पाएंगे? और आखिर वह कौन सा रहस्य है जिसका नाम लेने तक से शौर्य राणा क्रोधित हो उठे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए देखते रहिए ध्रुवंत ड्रैगन सम्राट नॉवेल वर्ल्ड 26, क्योंकि असली महायुद्ध अभी शुरू हुआ है।